देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। कई भारतीय मीडिया चैनल और वेबसाइट्स ये दावा कर रही हैं कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में चीनी सेना के भी 5 जवानों की मौत हुई है और उसके 11 जवान घायल हुए हैं। भारतीय मीडिया ने चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के हवाले से ये खबर चलाई थी, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात से साफ इनकार किया है। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स समेत अन्य चीनी मीडिया ने भी भारतीय मीडिया के प्रोफेशनलिज्म पर कई सवाल उठाए हैं। इस भ्रम की शुरुआत एक वेब पोर्टल के ट्विटर अकाउंट से हुई, जिसने ये दावा किया कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए संघर्ष में 3 भारतीय सैनिकों के साथ 5 चीनी सैनिकों की भी मौत हो गई। लेकिन इंडिया बेस्ड इस ट्विटर अकाउंट में आगे ये भी कहा गया कि इस मामले पर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। इस पोस्ट के आधार पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टर वांग वेनवेन ने ट्वीट कर चीनी सैनिकों के हताहत होने की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट से साझा कर दी। इसके कुछ देर बाद ग्लोबल टाइम्स अखबार के प्रधान संपादक ने ट्वीट कर कहा कि इस हिंसक झड़प में चीनी पक्ष को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन उन्होंने इस नुकसान का कोई विवरण या संख्या नहीं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं जो जानता हूं उसके आधार पर गलवान घाटी में हुई झड़प में चीनी पक्ष को भी नुकसान पहुंचा है। मैं भारतीय पक्ष को कहना चाहता हूं कि अभिमानी मत बनिए और चीन के संयम को उसकी कमजोरी मत समझिए। चीन भारत के साथ संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन हम उससे डरते भी नहीं हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के पत्रकार और संपादक के इन दावों को कुछ भारतीय मीडिया ने चीन की तरफ से आधिकारिक बयान के तौर पर पेश किया। कथित तौर पर यह भी दावा किया गया कि कुछ चीनी अखबारों ने पहले चीनी सैनिकों के हताहत होने की बात कही और फिर वे इससे मुकर गए, लेकिन इसका कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुआ। इनमें ये दावा किया गया कि भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 5 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। इसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ग्लोबल टाइम्स ने कभी भी हताहत हुए सैनिकों की संख्या अपने आधिकारिक हैंडल से साझा नहीं की। हालांकि इसके बाद अब कई भारतीय मीडिया चैनलों और वेबसाइट्स ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि इस संघर्ष में हताहत हुए चीनी सैनिकों की खबर की अभी पुष्टि होनी बाकी है। वहीं बॉर्डर पर चीन ने अपनी इस हिमाकत को अवैध गतिविधि और भड़काऊ हरकत बताते हुए भारत के खिलाफ ही कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य भारत और चीन जैसे 2 बड़े देशों में फैले भ्रम और नफरत को खत्म करना है। कोई नहीं चाहता कि कुछ गलत रिपोर्ट्स के आधार पर दोनों देशों के बीच खराब हुए रिश्ते और भी बदतर रूप ले लें। भारतीय सेना हर स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है और इसलिए हमें पूरे घटनाक्रम पर भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।